Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, it is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं King of Swords, Five of Wands, Seven of Cups, Queen of Cups, Knight of Cups and Justice. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए कप्स के ही 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं एंड ऊपर से 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी. मन बहुत सारे चीज़ें आपके माइंड में ऐसे चलती रहेगी जो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, आपको बहुत परेशान करेगी. अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, बट फिर भी इमोशनली आप बहुत सफ़र करोगे. इतना आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. जस्टिस का कार्ड आया है, ये भी एक बहुत अच्छी साइन है क्योंकि फाइनली इतने सारे स्ट्रगल्स एंड इतने सारे मुसीबतों के बाद आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे ही होंगे, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. क्योंकि जस्टिस का करेंसी नंबर 11 आया है. ये नवंबर का ही महीना चल रहा है, मतलब 11, एंड ये वीक में 11 पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से ही, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है. तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी साइन है. 11 नंबर ही आपके लिए आया, 11 मंथ है एंड 11 पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है आज से. तो जो भी चाहते हो आप वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे एंड आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे ही होंगे. भले ही ये पूरा वीक आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता रहेगा, थोड़ा ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप, फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं आपके माइंड में. मतलब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहे हो तो भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहे हो, पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब सोच सोच के. तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड को डिस्टर्ब करेगी. अपने इमोशंस को आप अपना अंदर दबा कर रख रहे हो एंड अपने अंदर आप हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रख रहे हो. एंड रिलेशनशिप वाइज अच्छी बात यह है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों कार्ड्स ठीक ठाक आए हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो अभी क्या है, आप थोड़ा लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो. जो भी डिसीजंस लोगे करियर वाइज वो बहुत ही प्रैक्टिकल होके, बहुत ही लॉजिकल होके लेंगे. तो आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल अंदर से हो रहे हो बट बाहर से सबको एकदम, हाँ मैं एकदम हाँ प्रैक्टिकल पर्सन हूँ ऐसा दिखा रहे हो, एकदम लॉजिकल पर्सन हूँ ऐसा दिखा रहे हो. एंड आपका माइंड थोड़ा स्टेबल भी हो रहा है, बट हो क्या रहा है कि आप अंदर से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो. क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. आप अपने इमोशंस को अंदर दबाते जा रहे हो, कंट्रोल करते जा रहे हो. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी आपके ऊपर प्रेशर बहुत है. मतलब आसपास के लोगों का प्रेशर, आप घबरा गए हो, डर गए हो कि मैं ही सोसाइटी में पीछे रह जाऊंगा, मेरा कुछ फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, मैं सबसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा आगे. एंड ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो. एंड अभी आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर ही आ गई है. नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, या फिर जॉब कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा. बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना होगा, तो इसके लिए आप तैयारी रखिए. ट्रैवलिंग तो बहुत होगा ये पूरे वीक. 7 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है. एंड दूसरी एक बात कि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मन ही मन सोच रहे हो कि हाँ ये तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा. नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल एंड थोड़ा लॉजिकल एंड थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो करिए. दूसरी बात ये है कि आपको अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हो तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो इसलिए अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है. जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है. एकदम स्ट्रिक्टली आपको हर एक चीज़ में आगे बढ़ना है. एंड अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, जज हो गया, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है. दूसरी एक बात कि आपको इसमें भी एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना होगा. ये नहीं कि आप केयरलेसनेस दिखाया या फिर एकदम मतलब लेजीनेस दिखाया कि नहीं. आपको एक स्ट्रिक्टली एंड सीरियस इंसान बनना है. वैसे तो टॉरस सीरियस ही होते हैं बट फिर भी
बताना पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड यही कहता है। दूसरी एक बात कि आपको अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस विल बी योर्स। कोई भी सिचुएशन हो, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बट फिर भी जस्टिस विल बी योर्स। तो सक्सेस आपको अल्टीमेटली मिल ही जाएगा, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत तो सफ़र करना ही पड़ेगा। मतलब 80% तो आपको सफ़र करना ही है, थोड़ा बहुत तो कहाँ कुछ बोलूँ, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन तीन कार्ड्स आए हैं सफरिंग के, क्योंकि एक तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रही हैं, मन ही मन आप अंदर अंदर से भी जूझ रहे हो, अपने आप से भी आप बातें करते जा रहे हो। अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं भी हुआ है तो भी आप बात बात पे सोच सोच के इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसे करके आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रही हैं, लड़ाई झगड़े बहुत माइंड में ही चल रहे हैं आपके मन ही मन। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप इमोशनली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो एंड आप इमोशनली इतना सेटिस्फाइड भी फील नहीं कर रहे। 7 ऑफ कप्स है तो अगेन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन भी बहुत रख रहे हो। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा, उस वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप मन से बहुत दुखी रह सकते हो, सैड रह सकते हो, किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, वो आपको अंदर अंदर से वो बात खाए जा रही है। अच्छी बात यह है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। बट अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपका थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर है, थोड़ा लॉजिकल नेचर है एंड इतना ज़्यादा इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील भी नहीं करोगे। एंड जो लोग सिंगल्स हैं बहुत टाइम से, उनके लिए भी एक प्रपोजल आ सकता है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर ले, तो एक प्रपोजल भी आपके लिए आ सकता है आने वाले दिनों में। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपका पार्टनर भी बहुत लविंग केयरिंग एंड लॉयल रहेगा, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना कुछ आपको खुशी महसूस नहीं होने वाली है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा बस अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, अपने मन को डाइवर्ट रखिएगा, जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें करिएगा एंड एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिएगा, एक बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा। आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रहेगी, उस वजह से भी बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, तो रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा आपको, गर्दन में भी चोट लग सकती है, आपको घुटने का भी दर्द रहेगा, मतलब नीज़ में भी पेन हो सकता है, हेडेक भी रह सकता है। एंड अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है एंड एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for वर्गो के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना से दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपके मतलब इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा। साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी वो सब भी सब डेफिनेटली मिल जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा बिजनेस के लिए, या फिर जॉब कर रहे हो तो भी बहुत ट्रैवलिंग होगा, बिजनेस ट्रिप्स, बिजनेस टूर्स या फिर वर्कशॉप, ऑफिस के रिलेटेड कोई इवेंट अटेंड करना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा, भाग दौड़ आपकी बहुत रहेगी। एंड 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छी बात भी है कि मतलब 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं, बट ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस है, बट आप क्या है जो लॉस हो चुका है उसके बारे में आप बार बार सोचते जा रहे हो एंड उस वजह से आप क्या है दुखी हो रहे हो मन ही मन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर आपका हेल्थ हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए ना तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है,
तो इट सेज़ कि आपको नेम फेम फॉर्चून तो बहुत मिलेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट आपको क्या है, वो सक्सेस को अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना है। आपको एरोगेंस नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। बात करते टाइम आप अपने पार्टनर के साथ या फिर कलीग्स के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर्स भी हो या फिर वर्कर्स हो या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स ही क्यों ना हो, मतलब किसी के साथ भी आप बात करो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने करियर में अपने सक्सेस का घमंड चढ़ गया है, ईगो चढ़ गया है कि आई एम समथिंग। नहीं, प्लीज़ ग्राउंडेड रहिएगा। वैसे तो अर्थ साइन ग्राउंडेड ही रहते हैं, बट कभी कभी ईगो आ जाता है। एंड फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो, नेम फेम फॉर्चून तो गेन कर ही रहे हो, बस उस बात का घमंड मत आने देना। द फूल का कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली एकदम इनोसेंट नहीं बन के रहना है। मतलब एक साइड से क्या हो रहा है कि आप थोड़ा, आपका लक अच्छा है, तो आप अभी आगे तो बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस तो मिल रहा है, तो वो उस बात से आपको थोड़ा घमंड भी कभी कभी हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होगा कि आप आंख बंद करके भी अपने पार्टनर्स पर भरोसा कर रहे हो या फिर अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर रहे हो, तो लोग आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वो लोग आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर फील्ड में। एंड उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। 5 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने जो भी लॉस हो चुका है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हैं, उसके बारे में आप बार बार मत सोचते रहिए। जो चला गया वो चला गया। अभी आपके पास जो है उसके लिए आप पॉजिटिव सोचिए एंड खुशी मनाइए एंड ग्रैटिट्यूड रखिए कि हाँ चलो मेरे पास इतना तो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए एंड मतलब एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप आ सकती है, कोई जॉब लेटर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। बेसिकली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी, क्योंकि पैसा आपके पास होगा ही होगा। ये वीक में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, एंड आपको पैसे का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड रखिए, पॉजिटिव सोचिए। एंड 4 ऑफ सोर्स तो ये कह रहा है कि आपको एक थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इतना भी काम में बिज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी अगर ब्रेक ले सके, वैसे तो अगर एक दिन के लिए छुट्टी ले सके तो अच्छी बात होगा, बट नहीं ले पाओगे तो भी 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ब्रेक ले सके तो भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको अपने पार्टनर से बात करते टाइम घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं होना है, भोला भंडारी भी बन के नहीं बैठना है, बल्कि उल्टा आपको और ज़्यादा थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा इमेच्योर भी हो रहे हो आप, है ना, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत इमेच्योर फाइट्स भी होगी, फालतू के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो अगेन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको किसी भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बचा लेगा। एंड ये वीक में थोड़ा इतना ज़्यादा मिक्स मत होइएगा अननोन एनर्जी से, मतलब नेगेटिव एनर्जी आपको कैच करने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो अपने रिलेशनशिप को आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखना होगा। एंड 5 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप मन से दुखी भी रह सकते हो, बट आपको क्या है, आपका फोकस आपके करियर पर ज़्यादा है। एंड आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। तो इसलिए सब कुछ आपको इवेंचुअली बराबर मैनेज करना है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। एंड किसी भी चीज़ में घमंड मत आने देना बस। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो वैसे तो येलो कलर 2-2 बार आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, बट फिर भी आपको 1-2 दिन फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा, बैक इशू मतलब पीठ दर्द भी गारंटी होगा, ट्रैवलिंग की भी बहुत थकावट रह सकती है, हेडेक हो सकता है, घुटने का दर्द रहेगा, मतलब नीज में पेन रह सकता है। एंड आपको जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
लेट्स से कैप्रिकॉन की कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो फाइनेंशियली तो आप सफ़र नहीं करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आपको सक्सेस, नेम, फेम, फॉर्चून सब कुछ मिलेगा। आप जहाँ से भी गुजर रहे हो, मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। प्रॉब्लम आपके लिए भी कहाँ आएगा कि रिलेशनशिप पार्ट पर आप भी इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो। मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंड किसी बात को लेकर इतना स्ट्रेस है कि आप रात भर चैन से सो भी नहीं पा रहे हो, रात भर जाग रहे हो। अच्छी बात यह है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें संभल तो सकती हैं, बट फिर भी एवरेज ही जाएगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 4 4 कार्ड्स एंड सी 5। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिलेशनशिप वाइज कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं है, वो नेगेटिव ट्रेट्स को डिस्प्ले करता है, मतलब खाली फिजिकल प्रेशर्स के लिए रिलेशनशिप चलाना, कोई इमोशनली अटैच नहीं हो गए आप। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए कैप्रिकॉन, तो आई कैन से ओवरऑल, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। करियर वाइज तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा वीक जा सकता है, तो इसलिए, बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपके लिए करियर वाइज डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको अचानक से आपका अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, बिज़नेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, बिज़नेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, अचानक से आपको आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है, साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसके भी आपको बहुत थकावट रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप बहुत ज़्यादा डोनेशंस कर रहे हो, एंड आपके पास पैसे बहुत होंगे, पैसे इतने हैं कि आप अपने ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या है, आप दूसरों की ज़रूरतें भी बहुत पूरी कर रहे हो, चैरिटी भी बहुत कर रहे हो, डोनेशंस भी बहुत कर रहे हो, एंड आपके लिए एक प्रपोज़ल भी आ सकता है फाइनेंशियली, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑफ़र लेटर या जॉब लेटर या कोई भी फ़ोन कॉल, मैसेज, कुछ भी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी बात को लेकर आप बहुत टाइम से परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब्ड थे, वो बात का आपको अभी सॉल्यूशन मिल सकता है, एंड वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, लग्जरी सब कुछ आपके लिए मिलेगा। आप जहाँ से भी गुजर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप क्या है, अपने थॉट्स को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास आइडियाज़ बहुत है, बट सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि आप अपने आइडियाज़ को इतना ओपनली एक्सप्रेस कर पाओ, या फिर आपके मन में ही कोई ऐसा डर बैठ गया है कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो मतलब आप मन ही मन सोचते रहोगे एंड अपने आइडियाज़ को मन में ही रखोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए अभी क्या है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है वैसा ही बोल दोगे, तो आप के रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, मतलब बेसिकली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपको लोगों के नज़रों में दुश्मन बना सकता है, एंड आप क्या होगा क्या, आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी अपनी बातों से हर्ट करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा पैसे पर ही फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके लिए पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि आपके रिलेशनशिप, तो वो भी आपका पार्टनर थोड़ा कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत होंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो करियर की वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे, ऊपर नीचे चीज़ें तो जाएंगी ही जाएंगी, मतलब आप कुछ कंप्लेन करोगे, आपका पार्टनर कुछ और कंप्लेन करेगा, तो मतलब बेसिकली करियर की वजह से झगड़ा होने ही वाला है ये पूरे वीक में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, एंड आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस बात का भी आपको बहुत दुख हो रहा है, एंड उस बात से भी आप बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो
आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा ईगो दिखाकर बात करो, थोड़ा एरोगेंस दिखाकर बात करो कि आई एम समथिंग, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को बस खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए चलाते जा रहे हो, आपको कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाते जा रहे हो, आप किसी बात को लेकर खुश नहीं हो अपने पार्टनर से, बट वो भी आप इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े एंड कहासुनी हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उस वजह से बैक इशू रह सकता है, थकावट भी रहेगी एंड पीठ दर्द भी रहेगा। आपको सी 1 2 2 एंड 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू तो होगा ही, पीठ दर्द तो गारंटी होगा, फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, प्लस आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, शोल्डर पेन भी हो सकता है, घुटने का भी दर्द रहेगा, मतलब नीज़ में भी पेन रहेगा, गर्दन में भी चोट लग सकती है, सिर में भी चोट लग सकती है एंड रीढ़ की हड्डी का तो खास ध्यान रखना ही रखना है। ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने बैक इशू का बहुत ध्यान रखना है, अपने पीठ का बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज टू average week ahead for you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.